Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 9 about data handling and our lesson number 5. In this lesson we will discuss the SLO, reading and interpreting simple bar graphs given in horizontal bar graph. हम लोगों ने बेसिकली जो बार ग्राफ है हॉरिजेंटल बार ग्राफ उसको रीड करना है। हमारे पास बार ग्राफ गिवन होगा, उसको हम लोगों ने रीड करना है और उसमें जो दिए गए क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोगों ने उनके आंसर्स करने हैं। और रीड कैसे करते हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। पहले हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्राफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्व करें इस बार ग्राफ को। जो सबसे नाइसिएस्ट फ्रूट है उनका ग्राफ दिया हुआ है और सबसे जो फेवरेट फ्रूट है और कितने नंबर ऑफ पीपल का है वो यहां पर इस ग्राफ में शो है। तो देखें, रीड द ग्राफ, आंसर अ क्वेश्चन, विच इज द नाइसिएस्ट फ्रूट, ड्रॉ अ स्ट्रिप ऑफ द फ्रूट ऑन योर नोटबुक। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर इसी ग्राफ को एज इट इज ड्रॉ कर लेना और देखें कि नाइसिएस्ट फ्रूट जो है या जो फेवरेट फ्रूट है कितने नंबर ऑफ पीपल का है, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जिन लोगों का फेवरेट फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है, ऑब्जर्व करें। सबसे ग्रेटर जो स्ट्रिप है इसके अंदर जो रेक्टेंगल है हॉरिजेंटल ग्राफ के ऊपर वो कौन सी है। ये जो है ये सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल है या स्ट्रिप है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, ग्रेप्स वाली। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, ब्लूबेरी। इसी तरह आपने इनको ऑब्जर्व करना है और इन रीड करने के बाद आपने इनका क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। तो अब आ जाएं कीवर्ड्स या वोकैबुलरी की तरफ। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग हॉरिजेंटल बार ग्राफ विद एग्जांपल्स, इन चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। अब आ जाएं रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग बार ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी भी बार ग्राफ को रीड करना हो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके हॉरिजेंटल एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, और फिर दूसरा जो है वाई एक्सिस, इनको रीड करना है। ऑब्जर्व करना है कि एक्स एक्सिस किस चीज के साथ लेबल हुआ है और फिर वाई एक्सिस किस चीज के साथ लेबल हुआ है। फिर उनका आपने क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा यहां से तो वाई एक्सिस के उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को रीड कर लेना है। तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो गिवन डेटा है उसकी वैल्यू कहां क्या है और जो बार्स जो हैं, जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं, वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। A horizontal chart enable us to display those values in a natural way, whereas a vertical chart of the same data does not have enough horizontal space between bars. बार्स के दरमियान जब वो हॉरिजेंटल जो डेटा होता है, जो वर्टिकल जो हमारे पास ये एक्सेस होता है, तो यहां पर इनफ स्पेस नहीं हम लोग दे सकते। सो इसलिए हमारे पास जो हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर ज्यादा स्पेस होती है। तो अब आ जाएं, इनको ऑब्जर्व करें जरा। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी बुक में, उसको देखें। गिवन क्या है, द फॉलोइंग हॉरिजेंटल बार ग्राफ शोज द फेवरेट गेम ऑफ द स्टूडेंट्स, रीड द ग्राफ केयरफुली एंड शो द डेटा इन द टेबल। सो यहां पर देखें, ये जो बार ग्राफ है इसमें आप देखें हॉरिजेंटल एक्सिस है। हॉरिजेंटल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर नंबर्स शो किए गए हैं, जैसा कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। और जो वर्टिकल एक्सिस है
उसके ऊपर फेवरेट गेम्स शो की गई हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। पहले नंबर पे स्नूकर है, दूसरे नंबर पे क्रिकेट है, तीसरे नंबर पे हॉकी है, चौथे नंबर पे फुटबॉल और पांचवें नंबर पे बैडमिंटन है। वर्टिकल एक्सेस जो है वो फेवरेट गेम्स को शो कर रहा है, ये इसका लेबल है। और हॉरिजेंटल एक्सेस जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। और जब भी आपने हॉरिजेंटल ग्राफ को ड्रॉ करना है तो जो आपकी रेक्टेंगुलर बार्स होंगी या स्ट्रिप्स होंगी वो उसके ऊपर होंगी वाई एक्सेस के ऊपर, वाई एक्सेस या वर्टिकल एक्सेस के ऊपर। नंबर्स जो होंगे वो आपके एक्स एक्सेस के ऊपर होंगे। तो यहां पर नेक्स्ट चलें, देखें क्वेश्चंस के आंसर्स क्या देने हैं। द बार्स जनरली रिप्रेजेंट द फेवरेट गेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सेस, जो कि मैंने आपको पिछले ग्राफ में बताया है कि जो वाई एक्सेस के ऊपर है वो फेवरेट गेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बार्स हैं। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एक्स एक्सेस या हॉरिजेंटल एक्सेस से रिप्रेजेंट है। अब देखें स्नूकर को कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोगों की फेवरेट गेम है। यहां पर देखें, यहां से ऑब्जर्व करें कि ये जो स्ट्रिप है लाइट ग्रीन वाली वो कहां पे जाके स्टॉप होती है, वो 20 पे स्टॉप होती है। सो 20 पीपल लाइक स्नूकर। क्रिकेट कितने लोगों की फेवरेट गेम है, यहां से आपने देखना है हॉरिजेंटल एक्सेस से कि कितनी वैल्यू है, 50, 51, 52, 53, 54, 55। सो 55 पीपल जो हैं वो क्रिकेट को लाइक करते हैं। सिमिलरली हॉकी जो है उसको रीड करें यहां पर कि ये यहां कहां पे जाके स्टॉप होती है, ये 40 के ऊपर। हॉकी को जो है वो 40 पीपल लाइक करते हैं। और फुटबॉल को कितने पीपल लाइक करते हैं, ये बिटवीन है, सो हमारे पास 20 और 30 के बिटवीन 25 आता है। सिमिलरली बैडमिंटन को कितने पीपल लाइक करते हैं, यहां पर ऑब्जर्व करें ये 30 पीपल हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन में चल के इनके आंसर्स राइट कर देते हैं। यहां देखें, जो टेबल हम लोग बनाना चाह रहे थे वो ये टेबल है। मींस के फेवरेट गेम स्नूकर कितने लोगों की है, 20 लोगों की है। और क्रिकेट 55 पीपल है। और हॉकी 40% है, फुटबॉल 25% है और बैडमिंटन 30% है। सो ये जो हमारा रिक्वायर्ड टेबल आ गया। इसी तरह आपके पास जो भी गिवन हॉरिजेंटल बार ग्राफ होगा उसको आप लोगों ने रीड करना है। आपने गौर से देखना है कि एक्स एक्सेस मीन हॉरिजेंटल एक्सेस और वाई एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस पे कौन कौन सी वैल्यूज गिवन हैं और उनके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना टेबल या गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। अब यहां पर आपने एक वर्कशीट सॉल्व करनी है। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी और हॉरिजेंटल बार ग्राफ गिवन है। इसकी शीट में इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ें और इस ग्राफ को रीड करें और क्वेश्चंस के आंसर करें। इस शीट को कंप्लीट करने के बाद आप अपने टीचर को सबमिट करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी, रैपअप की तरफ चलते हैं। हमारा आज का लेसन जो था वो भी बार ग्राफ से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने हॉरिजेंटल बार ग्राफ को रीड करना सीखा। तो अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। आप लोगों ने घर पे एक होम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने टीचर के साथ शेयर करने हैं। फाइंड फेवरेट गेम ऑफ योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड मेक अ बार ग्राफ। और उनका आपने जो रिजल्ट है वो बार ग्राफ पे शो करना है। पहले आप टेबल बनाएं जिस तरह पिछली मैंने एग्जांपल में आपको बताया था और फिर उसके बाद आप उसको बार ग्राफ पे शो कर दें। तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।